ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र के बस्ती बिघा ग्राम में एक 25 वर्षीय विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर देने की मामला संप्रकाश में आया है। मृतका के परिजनों की सूचना पर हिसुआ थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए नवादा भेज दिया। मृतक के भाई पटना निवासी शाहिद अब्दुल्ला ने कहा कि उसकी बहन नसरीन परवीन का विवाह हिसुआ थाना क्षेत्र के बस्ती बिघा में 28 फरवरी 2021 को पटना से धूमधाम से की गई थी। उन्होंने कहा यथासंभव हमारे पिता मोहम्मद मुस्तफा और हम लोगों ने दहेज भी दिया था। पहले तो ससुराल वाले अच्छा व्यवहार किया, लेकिन कुछ महीनों बाद मेरी बहन की प्रताड़ित करने लगे। दहेज में और कई तरह के मांग किए जाने लगे। हम लोग उनके हर मांग को पूरा करने लगे ताकि मेरी बहन को कुछ परेशानी न हो। उनकी रोज नए मांग को लेकर उलाहना और प्रताड़ना किए जाने लगा। उसके बाद मारपीट हमेशा किया जाने लगा। छोटी छोटी बातों पर भी खूब मारपीट की जाती थी। रविवार की रात्रि मृतका के पति जुबैर अंसारी पिता जावेद अंसारी ने मुझे फोन कर बोला कि हम रात में सोने जा रहे हैं। उसके बाद सुबह बोलता है कि आपकी बहन फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। हम लोग दरवाजा तोड़कर शव को फंदे से उतारा है, लेकिन विवाहिता के भाई ने कहा कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि यह हत्या है। उन्होंने कहा मेरी बहन के ससुराल वालों ने गला दबाकर हत्या किया है। उसके पूरे शरीर में मारपीट के चोट का निशान है और गले और हाथ दबाने की निशान भी है। जिस कमरे को घटनास्थल बताया जा रहा है वो उसका कोई दरवाजा या कुंडी टूटी हुई नहीं दिखाई दिया। उन्होंने स्थानीय थाना में ससुराल वालों के विरुद्ध लिखित आवेदन देकर हत्या का आरोप लगाया। हिसुआ थाना अध्यक्ष ने कहा हम आवेदन के आधार पर हर बिंदुओं की जांच कर कार्रवाई करेंगे। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया। बहन का नाम है जो कि पटना की रहने वाली थी। फरवरी में 28 फरवरी को उनकी शादी हुई थी बस्ती बिघा में। फिर शादी हो जाने के बाद कुछ दिनों तक मामला सही चला। फिर बाद में मामला दहेज का चला। हमको इतना 4.5 लाख का डिमांड हुआ। डिमांड हो जाने के बाद हम लोगों ने ठीक किया। हम लोग बोला कि चलो एक्सेप्ट है, दे देंगे आपको। इसमें से हम लोग कुछ पैसे भी दिए। कुछ पैसे देने के बाद फिर मामला ये हुआ इन लोगों के साथ कि मानसिक प्रताड़ना देने लगे, ऐसे नहीं हो रहा वैसे नहीं हो रहा। फिर उसके उन लोगों के बाद माँ बाप को गाली देने लगे, रोज़ प्रताड़ित करने लगे। एक दिन उसको कोई किसी कीड़े ने काट लिया तो जो पैर में फूलन हो गया। पैर में फूलन इतना हो गया, इतना बढ़ गया कि चला नहीं जा रहा था। उसके बावजूद उन्होंने बोला कि खाना बनाओ। ज़बरदस्ती उन्होंने खाना बनाने के लिए बोला। गैस सिलेंडर ऊपर रैक पर रखा हुआ था, उसको उतार दिया। बोला ज़बरदस्ती उसको बोला खाना बनाने के लिए। उन्होंने खाना बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने फिर माई बाप का गाली गिलास फेंक कर मार दिया उनको। यहाँ तक सहने के बाद फिर डिमांड किया गया कि ये जो पलंग दिए हैं अच्छा नहीं दिए हैं, आप ये दिया है। जो भी सामान हम लोग अपने जो उनका डिमांड था हम लोग दिया। देने के बाद बोले कि ये चीज़ अच्छा नहीं है, ये चीज़ अच्छा नहीं है। फिर उन्होंने एक शेविंग किट था, हमने शेविंग किट दिया था। शेविंग किट देने के बाद उसने बोला कि नहीं हमको ये वाला नहीं चाहिए। फिर हम लोगों ने ट्रिमर खरीद करके दिया। लीजिए अभी कुछ दिन पहले ट्रिमर खरीद के दिया। ट्रिमर खरीद के देने के बाद बोला कि अच्छा नहीं है, ये नहीं है। और फिर रोज़ मानसिक प्रताड़ना देने लगे उनको। मारना पीटना चालू हो गया और पीटते पे कल रात में 12:30 बजे तक बात हुई। बात होने के बाद जुबैर बोला, जो लड़का है, कहा कि हम जा रहे हैं, बहुत गर्मी, हम ऊपर सोने के लिए। ऐसे फ़ोन करके नहीं बोला कि हम जाते हैं, लेकिन उस दिन बोला कि हम जा रहे हैं छत पे सोने के लिए। अब बोल करके सोने के लिए चला गया। और सुबह में 7:30 बजे बोलता है कि नासिन अब नहीं रही। इतने दिनों अब और उन्होंने फ़ोन पर कहा कि हमने दरवाज़ा को तोड़ दिया, लेकिन हम जा करके वहाँ देखे तो कोई वैसा दरवाज़ा टूटा उटा नहीं था। छानबीन किए हैं, कोई वैसा नहीं था। पूरा लड़की को मार पीट कर चोट का निशान है, पैर पर निशान है और ये गले पर पूरा निशान है। ठीक है, गले को चीप करके एक आदमी का काम नहीं है, फांसी से लटकाया नहीं गया, गले को चीपा गया है। चीप करके उसको जान से मारा गया है। और पूरा बॉडी का पार्ट में दाग है। पैर पर दाग है, यहाँ दाग है, हाथ में दाग है। क्या नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद फैज अब्दुल्ला हुआ। हम लड़की के भाई हैं, पटना के रहने वाले हैं। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद फैज अब्दुल्ला।